नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपके लिए पिछली क्लास के अंदर अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग कराया था और आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए अगेंस्ट प्रीपोजिशन को कराने जा रहा हूं। दोस्तों, आशा करूंगा कि मैं आपको समझाने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा और अगेंस्ट के जितने भी सारे नियम हैं वो उन सारों को आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में प्रश्न आता है कि अगेंस्ट का प्रयोग जो अर्थ है वो क्या होता है। तो अगेंस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है सामान्यतः के विरुद्ध। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः अगेंस्ट का जो मीन होता है, अर्थ होता है, वो होता है के विरुद्ध, यानी किसी के विरुद्ध होना, किसी वस्तु के विरुद्ध, किसी के विचारों के विरुद्ध, किसी के मर्जी के विरुद्ध होना। तो सामान्यतः अगेंस्ट प्रपोजिशन का जो अर्थ है वो ये समझा जाता है। ये हमारे माइंड में थोड़ा सा एक फैक्ट होना चाहिए। यदि कोई हमसे पूछे कि अगेंस्ट का अर्थ क्या होता है तो हमें उसको सीधे ही शब्दों में जवाब देना चाहिए कि इसका अर्थ होता है के विरुद्ध। अब दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि प्रपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं और एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न इसके बनकर आते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पहले नियम को, यानी जो पहला रूल है वो क्या कहना चाहता है। यदि अगेंस्ट का हमने प्रयोग करना है तो सेंटेंस में कोई अपोजिंग होना चाहिए, यानी कोई विरोध से रिलेटेड कोई सेंटेंस होना चाहिए, या फिर डिसएग्रीइंग विद समबडी समथिंग, यानी किसी के विरुद्ध या असहमत होने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि सी वाज फोर्स्ड, फोर्स का मतलब दबाव बनाया गया, दबाव बनाया गया किसके लिए, टू मैरी, शादी करने के लिए, अगेंस्ट किसके विरुद्ध, हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध। यानी हम समझना चाहेंगे कि यहां पर लड़की की इच्छा नहीं है शादी करने की, लेकिन उसके घर वाले जबरदस्ती उस पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि तुम्हें इससे शादी करनी ही पड़ेगी, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर शादी थोपना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में हमें अगेंस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट नियम जो होता है वो देखो, वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल। रूल का मतलब जो नियम होता है, गवर्नमेंट नियम होता है या सरकारी नियम होता है या किसी इंस्टीट्यूट का नियम होता है या स्कूल का नियम होता है, हमें उनके विरोध में नहीं जाना चाहिए। जैसे समझेंगे सीधी भाषा में कि मैं किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ता हूं और वहां पर नियम है कि तुम्हें सुबह के 8 बजे विद्यालय में प्रवेश करना है तो करना है, ये नियम है, लेकिन मैं उसके विरुद्ध भी नहीं जा सकता। लेकिन यदि मैं इसके विरुद्ध जाता हूं, यानी 8:30 बजे जाता हूं, 9 बजे जाता हूं, तो मैं स्कूल या कॉलेज के नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं, यानी अगेंस्ट द रूल जा रहा हूं। तो उस स्थिति में हमें दोस्तों किसका प्रयोग करना चाहिए, अगेंस्ट का प्रयोग करना चाहिए। यानी सीधा सा एक और एग्जांपल आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने मूवी देखी होगी शोले फिल्म। शोले फिल्म के अंतर्गत जब धर्मेंद्र को बांध लिया जाता है तो चमेली से कहा जाता है कि चमेली ना, वो कहते हैं कि नाच चमेली, नाच चमेली, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध कहते हैं कि नाच चमेली, नाच चमेली। लेकिन धर्मेंद्र क्या कहता है कि चमेली चमेली नहीं, वो बसंती था कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। तो जो गब्बर के आदमी थे वो बसंती को क्या कर रहे थे, विरुद्ध कर रहे थे कि अपनी इच्छा के विरुद्ध तू डांस कर, लेकिन उसने डांस नहीं किया। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो नियम है इसका दूसरा, सपोर्ट, यानी किसी के सहारे होना, क्लोज टू, किसी के नजदीक होना, टचिंग, किसी से छूने के अर्थ में, या फिर हिटिंग समबडी समथिंग। हिटिंग का मतलब होता है टकराना। क्या होता है, टकराना, यानी जब कोई सेंटेंस अर्थ देता है सपोर्ट सहारे का, टचिंग छूने का,
क्लोज टू पास में होने का और हिटिंग टकराने का, तो उस स्थिति में हमें अगेंस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि बरसात हो रही है और बरसात की बौछारें खिड़की पर लग रही हैं, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर खिड़की है और इधर से बरसात हो रही है और सीधे ही यहां पर ये खिड़की से टकरा रही है, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा, पुट द पियानो देयर, पियानो को यहां रख दो, कहां? अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। यानी ये दीवार है और यहां पर पियानो उसने उसके सहारे रख दी है, यानी पियानो को उसने सहारे रख दिया है। तो इस स्थिति में हम दोस्तों अगेंस्ट का ही प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर द रेन बीट, पड़ रही है, टकरा रही है, अगेंस्ट द विंडो। मैंने ये बताया था यहां पर खिड़की है और बरसात की बूंदें इस पर सीधे ही टकरा रही हैं, यानी टकरा रही है, बीट कर रही है। तो इस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? अगेंस्ट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, पुट दिस पोल, यानी कोई खंबा अगेंस्ट द ट्री, यानी एक पेड़ है और पेड़ से किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा है कि तुम इस पोल को इसके सहारे खड़ा कर दो, या किसी वस्तु, साइकिल हो सकती है या फिर कोई मोटरसाइकिल हो सकती है या कि और कोई वस्तु होती है। तो इस स्थिति में हमें दोस्तों अगेंस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए, यह ध्यान रखना है। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट नियम थे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए करा दिए हैं, और ज्यादातर जो अगेंस्ट का अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो इन्हीं दो नियमों में से पूछा जाता है। हालांकि उसका सेंस अलग हो सकता है, तो वहां पर भी आपको अगेंस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस मौके को आप बिल्कुल ही ना चूकें। धन्यवाद।